आप सभी को नमस्कार। A1IAS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो मॉनसून से ही रिलेटेड क्लास है। मॉनसून से रिलेटेड तीसरी क्लास होगी और इसी मॉनसून वाली ही क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत कहिए उसमें बिहार शामिल है। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून क्रियाविधि मैकेनिज्म, भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का मैकेनिज्म क्या है, आज उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस मैकेनिज्म को हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, वितरण भी कह सकते हैं। तो वितरण कहिए, मैकेनिज्म कहिए, बात लगभग लगभग एक ही है। ठीक है। तो मॉनसून से, आसान भाषा में हम कहें कि मॉनसून से भारत में कहाँ कहाँ कैसे कैसे बारिश होती है, किस रूप में होती है, कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, कहाँ रेन शेडो रीजन होता है, बारिश कम होती है, उसकी हम बात करेंगे। क्रियाविधि कुल मिला जुला के यही होता है। अगर हम भारत की बात कर लेंगे तो उसी में हम बिहार को भी स्पेशली हम समझेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में जब मॉनसून आता है तो यहाँ पेनिनसुला वाले रीजन से भारत में मॉनसून इंटर करता है। ये पेनिनसुला वाले रीजन हम मान लेते हैं ये इक्वेटर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। मॉनसून जब आना शुरू हुआ, मतलब साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, जब साउथ वेस्ट ट्रेड विंड आना शुरू हुआ तो यहां से आना शुरू करता है, इस पेनिनसुला से टकराता है, इस पेनिनसुला, इस प्रायद्वीप से टकराया और फिर ये दो भागों में डाइवर्ट हो जाता है। एक इधर से जाने लगता है इंडिया में और एक इधर से जाने लगता है। तो मॉनसून इस पेनिनसुला से टकराता है, इस प्रायद्वीप से टकराता है और दो भागों में बंट जाता है। पहले वाले भाग को अरब सागर की शाखा कहते हैं, दूसरे वाले भाग को बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। अरब सागर की शाखा, दूसरा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। पूरे भारत में अरब सागर की शाखा से लगभग ये अपना कंट्रीब्यूशन लगभग 65% करता है वर्षा में। 65% क्षेत्र या कहो 65% बारिश अरब सागर की शाखा से होती है। तो जाहिर सी बात है लगभग 35% बारिश बंगाल के खाड़ी की शाखा से होगा, बंगाल के खाड़ी की शाखा से हो। तो जब ये प्रायद्वीप से टकराया तो उसके बाद ये दो भागों में बंट गया। हमारे गुरुजी जब पढ़ाते थे तो वो कहते थे मॉनसून बारात है, और ये बाराती जैसे आज के 10 साल पहले की बारात आप देखते होंगे, वो बाराती कहीं गांव के बाहर किसी मैदान में चारपाई लगी रहती थी तो जाएंगे, तो कहते थे मॉनसून बारात है। ये बारात कहाँ जाएगी? ये बारात पंजाब हरियाणा के मैदान में जाके इकट्ठी होगी। अब ये बारात बिछड़ जाती है इस पेनिनसुला के कारण। तो बाराती के क्या, अरब सागर की ब्रांच से ये मॉनसूनी एयर मास कहो या मॉनसून नाम की बारात जाती है, और बंगाल के खाड़ी की शाखा से भी मॉनसून नाम की बारात जाएगी। बस डेस्टिनेशन पंजाब हरियाणा का मैदान है, वहां तक इसे पहुंचना है, इस टाइप की बारात है। फिर एक कहना और होता है कि मॉनसून एनर्जी है, ऊर्जा है, एयर मास है, ह्यूमिड एयर मास है, और ये ऊर्जा कहीं भी पर्वत मिलता है तो ये ऊर्जा उससे टकराती है और फिर बारिश करने लगती है। ये भी एक बात है। तो जैसे भी कहा जाए, कुल मिला जुला के हमें वितरण या उसकी क्रियाविधि देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले हमें कुछ टोपोग्राफी जाननी होगी, भारत की कुछ टोपोग्राफी या भारत की कुछ रिलीफ हमें जानना कि भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें अंदाजा होना चाहिए। तो चलिए मैप पहले लगा दिया गया है, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना जाए, आपके काम की बातें हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के मॉनसून का वितरण, सबसे पहले वितरण की डेट, मॉनसून कब कब कहाँ कहाँ आता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। ये जो मैप लगाया गया है ये आईएमडी की वेबसाइट से ही मैप लगाया गया है, वहीं से निकाल लिया हूँ, ये रियल मैप है।
भारत सरकार का मौसम विभाग, उसी से ये मैप निकाला गया है। तो जो रेड लाइन दिख रही है ये मॉनसून कन्वर्जिंग डेट है, मॉनसून के आने की डेट, नॉर्मल डेट है, नॉर्मल डेट है। जैसे इसमें ये, इस डेट में ये कह रहा है कि 1 जून को, ये देखो 1 जून वाला, 1 जून को मालाबार तट पर मॉनसून आ जाता है। मालाबार तट, इसका मतलब केरला, यहां मॉनसून आ जाता है। फिर से 5 जून होते होते गोवा तक मॉनसून आ जाता है और नॉर्थ ईस्ट पूरा मॉनसून हो जाता है। 5 जून होते होते गोवा कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां मॉनसून आ जाता है 5 जून होते होते। फिर ये क्या कह रहा है, 10 जून से 12 जून वाली डेट है, ये नॉर्थ ईस्ट को पार कर जाता है और 12 जून तक बिहार को हिट करता है। देखो ऐसे कुछ बिहार का मैप है, ऐसे यहां 10 से 12 जून को बिहार के नॉर्थ ईस्ट में हिट किया, तो 10 से 12 जून को नॉर्थ ईस्ट बिहार को हिट करता है और ये पूरा 10 से 12 जून महाराष्ट्र वाला रीजन ये सब पार कर जाएगा। 12 जून के बाद फिर बेटा हमें डायरेक्ट ले लेना है 15 जून। 15 जून, 15 जून वाली लाइन ध्यान से देखो, बीचों बीच, इसका मतलब अगर जो हम कहें पटना और मध्य बिहार के मैदान तक 15 जून तक मानसून पहुंच जाता है। फिर आप देखेंगे 30 जून की डेट, 30 जून को दिल्ली, 30 जून को दिल्ली मानसून लगभग लगभग पहुंच जाता है। 5 से 8 जुलाई तक पूरा कंप्लीट भारत में पहुंच जाता है। पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान और पूरा कंप्लीट भारत। तो आपको कहा था कि मॉनसून, मॉनसूनी एयर मास, मॉनसूनी एयर मास बाराती है। ये बारात कहाँ जाएगी, ये बारात यहां से जा रही है, ये बारात बीच में इस प्रायद्वीपीय संरचना के नाते भटक गई, एक अरब सागर से होके जा रही है एक रास्ता और एक बंगाल के खाड़ी से होके जा रही है, जाना इसे यही डेस्टिनेशन पे, इसी मैदान में बारात रुकेगी, ऐसे समझना है। तो जाना उसे वही है, वहां पहुंचना है, किधर से भी रास्ता से पहुंचना है। इसकी एक कन्वर्जिंग आप कह सकते हो अराइवल डेट है, नॉर्मल डेट है, वेरिएबल होता है, मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी पहले आना कभी थोड़ा सा लेट आना, ये होता रहता है, ये लेकिन नॉर्मल डेट है। आपको एग्जाम में नॉर्मल डेट ही लिखना है। जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं वो थोड़ा सा इन सबों के बारे में ज्यादा अध्ययन करते हैं, हमें जनरल स्टडी पढ़ना है तो हमें नॉर्मल डेट ही लिखना है, वही याद। तो हमने क्या क्या देखा, पहले मॉनसून आया, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड है, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड इस प्रायद्वीप से टकराया, दो भागों में बंट गया, अरबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरबियन सी ब्रांच 65% कंट्रीब्यूशन किया बारिश में, बे ऑफ बंगाल ब्रांच 35% कंट्रीब्यूशन किया। दूसरा हमने क्या देखा, मॉनसून अराइवल डेट्स, कि मॉनसून के आने की डेट, और मॉनसून के आने की डेट कब है, 10 से 12, अगर जो ये पूरी डेट भारत की है, यहां बिहार की है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं टॉपिक क्या लिया हूं, भारत तथा बिहार में मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून की क्रियाविधि। तो जब भी हम बात करेंगे हम बिहार को थोड़ा सा स्पेसिफिक देखेंगे कि 10 से 12 जून के आसपास किशनगंज में पहुंचा और 15 जून के आसपास, 15 जून के आसपास जो मॉनसून ये पटना पहुंच गया। ध्यान रखना बेटा, हम बिहार को स्पेशली कोड करेंगे तब हमें नंबर मिलेगा जो ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अब अगला मैप पहले लगा लिया गया है जिससे आपको परेशानी ना हो, तो इस मैप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये पूरा हिमालय है, हिमालय का यहाँ सिंटैक्सिस मोड है, यहाँ अराकानियोमा ऐसे, यहाँ सुलेमान किरथार रेंज है, यहाँ अरावली माउंटेन है, यहाँ विंध्यन है, यहाँ सतपुड़ा है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है,
नीलगिरी है, अन्नामलाई और कार्डमम। आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि इस वेस्टर्न घाट में ऐसे विंड गैप्स हैं। विंड गैप का मतलब पासेज हैं। इस वेस्टर्न घाट में पासेज हैं। तो फिर से शुरू करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं यहां लिख नहीं सकता, लेकिन कम से कम कोशिश करूंगा कि आपकी बात, मेरी बात रिटन माध्यम से, लिखित माध्यम से आपसे आप तक पहुंच जाए, जिससे आपके मेंस के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले मॉनसून के वितरण में अरब सागर की शाखा, अरबियन सी ब्रांच, अरब सागर की शाखा से कैसे कैसे बारिश होती है, पहले तो हम उसे देखेंगे। अरब सागर की, अरबियन सी ब्रांच, ये मॉनसून आया, अब अरबियन सी ब्रांच ऐसे जा रहा है, ये प्रायद्वीप से सटे हुए ऐसे ये जा रहा है, प्रायद्वीप से सटकर कोस्टल रीजन में सटकर जा रहा है। नॉर्थ रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, या हवाओं की टेंडेंसी होती है कि वो राइट साइड मुड़े। तो ये जब राइट साइड मुड़ेगा तो इस पूरे पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत से टकराएगा, पश्चिमी घाट पर्वत से टकराएगा, पश्चिमी घाट पर्वत से टकराएगा, और पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा के इसके ऊपर चढ़ के ऐसे बारिश करेगा, ऊपर चढ़ के ऐसे बारिश करेगा, पर्वतीय बारिश करेगा, पर्वतीय बारिश करेगा इसी तरीके से। तो अरब सागर की भी शाखा कई सब ब्रांच में बट जाती है, और अरबियन सी ब्रांच की फर्स्ट सब ब्रांच, पहली उपशाखा, ये क्या करती है, ये रेनफॉल करती है, या इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैकेनिज्म कहाँ है, वेस्टर्न घाट प्लेन, वेस्टर्न घाट प्लेन में ये प्रिसिपिटेशन करती है। वेस्टर्न घाट प्लेन का मतलब कोस्टल रीजन, और किसका किसका कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन ऑफ केरला, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो कोस्टल रीजन ऑफ केरला, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम केरला से कर्नाटक कोस्टल रीजन की तरफ जाएंगे, केरला से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, इन रीजनों में वेस्टर्न घाट की हाइट इधर जाने पर वेस्टर्न घाट की हाइट कम होती है, और जब किसी पर्वत की हाइट कम होती है, हाइट कम होने के नाते हवाएं ज्यादा ऊंचाई तक उठ नहीं पाती, तो ज्यादा बारिश नहीं होती। तो इसका मतलब इधर जाने पर हाइट डिक्रीज होती है ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन, इसीलिए रेनफॉल इधर जाने पर कम होगी। तो सबसे अधिक बारिश केरल के कोस्टल रीजन में, उससे कम बारिश कर्नाटक में, उससे कम बारिश गोवा में, उससे कम बारिश महाराष्ट्र, ऐसे। फिर आगे देखेंगे, इस पहली सब ब्रांच से, इस पहली सब ब्रांच से, पहली सब ब्रांच से बेटा कुछ क्षेत्र रेन शैडो रीजन में आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब बारिश नहीं होती। तो कहां बारिश नहीं होती, ध्यान दो, यहां से हवा ऊपर तो उठती है, लेकिन यहां तमिलनाडु की तरफ और साउथ आंध्र प्रदेश की तरफ यहां बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा, क्योंकि यहां ऐसे ये पर्वत है, इस पर्वत को ऐसे ऊपर उठती है हवा। तो इधर केरला है, इधर नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम माउंटेन है, और इधर तमिलनाडु। तो इस तरफ हवा ऐसे नीचे की तरफ उतरती है, नीचे की तरफ उतरने के नाते तमिलनाडु और साउथ आंध्रा में बारिश। तो इस सब ब्रांच का रेन शैडो रीजन तमिलनाडु, रेन शैडो रीजन कौन सा है, तमिलनाडु एंड साउथ आंध्रा, मतलब कोरोमंडल कोस्ट। इसका मतलब यह नहीं कि तमिलनाडु साउथ आंध्रा में एकदम बूंद भर भी बारिश नहीं होती, यहां विंड गैप्स बने हुए हैं, जैसे विंड गैप्स हैं नीलगिरी अन्नामलाई के बीच, पाल घाट दर्रा है, से हाईवे जाता है, सड़क जाती है केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाली,
अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में भी एक दर्रा है, यहां यहां यहां, उसे कहते हैं सेनकोटा। इन पाल घाट और सेनकोटा दर्रों के द्वारा थोड़ी बहुत हवाएं जाती हैं, मतलब लिटिल रेनफॉल, थोड़ी बहुत रेनफॉल इधर होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी केरल में होती है। तो केरल में ज्यादा बारिश, तमिलनाडु में वृष्टि छाया क्षेत्र, तो वृष्टि छाया क्षेत्र भी है, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश, लिटिल रेन अकर ड्यू टू विंड गैप, थोड़ी बहुत बारिश होती है विंड गैप के नाते, पालघाट और सनकोटा विंड गैप है। ऐसे यहां भी रेन शेडो रीजन है, ये भी रेन शेडो रीजन होता है, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं है कि बूंद भर बारिश नहीं होती। यहाँ भोर घाट, यहाँ थाल घाट है, यहाँ भोर घाट है, इस विंड गैप से यहाँ हवाएं चली जाती हैं जिससे बारिश होती है, बस समझना है। फिर पहली सब ब्रांच तो हो गई, पहली सब ब्रांच से यहाँ बारिश हो रही है। दूसरा, अरब सागर की दूसरी सब ब्रांच, यहाँ दूसरी सब ब्रांच। अब मैं ये पेज इधर कर दे रहा हूं, यहां आपको दिख गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी सब ब्रांच कहां बारिश की, ध्यान से समझो। अरब सागर की दूसरी सब ब्रांच, ये विंध्यन माउंटेन, ये सतपुड़ा, ये विंध्यन, ये सतपुड़ा, विंध्यन सतपुड़ा के बीच में यहाँ नर्मदा वैली है, यहाँ तापी रिवर वैली है, तो नर्मदा और तापी रिवर वैली से ये एंट्री कर जाती है और विंध्यन और सतपुड़ा के साउथ में बारिश करती है। यहाँ तो अपना बिहार, ये ध्यान रखना है, और ये पहुंच जाती है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, बिहार के साउथ वेस्ट रीजन में। तो दूसरी सब ब्रांच बारिश कर रही है, अरब सागर की दूसरी सब ब्रांच, सेकेंड सब ब्रांच, सेकेंड सब ब्रांच ऑफ अरेबियन सी, ये कहां बारिश करती है, ये गुल्फ ऑफ खंभात, गुल्फ ऑफ खंभात से एंट्री मारती है, कहां, नर्मदा और तापी रिवर वैली में। और नर्मदा और तापी रिवर वैली में होते हुए साउथ की तरफ बारिश करती है, सॉदर्न पार्ट या स्लोप, किसके, विंध्यन के और सतपुड़ा के। तो विंध्यन, विंध्यन और सतपुड़ा के साउथ की तरफ बारिश ज्यादा करती है, नॉर्थ की तरफ बारिश कम होती है, ठीक है। और इसके बाद ये कहां एंट्री कर जाएगी, ये एंट्री कर जाएगी, ये पूरा छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, ये पूरा छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, तो नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट छोटा नागपुर, नॉर्थ वेस्ट छोटा नागपुर पठार में इंटर कर जाती है। हम ऐसे भी कर सकते हैं साउथ वेस्ट बिहार में यही मॉनसून बारिश कराती है, रोहतास और कैमूर रीजन में, यहां ध्यान से देखो, यही ब्रांच पहुंच जाती है। फिर से तीसरी सब ब्रांच, अरब सागर की शाखा का तीसरा सब ब्रांच क्या कर रहा है, तीसरा सब ब्रांच कहां बारिश कर रहा है, ये भी देखना है। तीसरा सब ब्रांच यहां, यहां से एंट्री मारेगा, तीसरा सब ब्रांच यहां से एंट्री मारेगा, गुजरात से होते हुए ये राजस्थान, राजस्थान अरावली के पैरेलल पार करते हुए ये पंजाब हरियाणा के मैदान में पहुंच जाएगा। तो पहले तो गुजरात में यहाँ गिर, गिर पहाड़ियां हैं, गिर पर पहाड़ियों पे बारिश करेगा, फिर गुजरात में एंट्री करेगा, और उसके बाद अरावली के पैरेलल मूव करते हुए पंजाब हरियाणा में पहुंच जाएगा। अरब सागर से जाने वाली जो ह्यूमिड एयर मास है, आर्द्रता भरी हवाएं हैं, वो गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश करती हैं, गुजरात में थोड़ी बहुत बारिश करती हैं, लेकिन राजस्थान में वो बारिश नहीं करती या ना के बराबर करती हैं। क्यों, क्योंकि अरावली उसके पैरेलल पड़ जाता है, समानांतर है। अगर जो हिमालय की तरह ऐसे वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में खड़ा होता, तो हवाएं, हवाओं को रोक लेता, ब्लॉक कर देता, और ब्लॉक कर देता तो हवाएं इससे ऊपर चढ़ती, बादल बनते, बारिश होती। लेकिन अरावली की जो लोकेशन है वो जाने वाली साउथ वेस्ट ट्रेड विंड के पैरेलल पड़ जाता है, इसलिए यहाँ बारिश कम होती। तो तीसरी सब ब्रांच का जो लिखेंगे, थर्ड सब ब्रांच ऑफ अरबियन सी, ये कहाँ किया, पहले रेनफॉल किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल किया कहाँ, रेनफॉल कहाँ, कोस्टल रीजन,
ऑफ गुजरात, गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश किया। फिर ये कहाँ इंटर कर गया, गुजरात में इंटर किया। गुजरात में इंटर करने से फिर पैरेलल मूव किया, पैरेलल मूवमेंट ऑफ अरावली। ये पैरेलल मूव करते हुए, अरावली के समानांतर गति करते हुए ये बढ़ा, इसीलिए राजस्थान रिसीव मिनिमम रेनफॉल, राजस्थान मिनिमम रेनफॉल रिसीव करता है या वहां कम बारिश होती है। और इसके बाद ये फॉरवर्ड हो जाता है पंजाब हरियाणा के, तो अरब सागर का डिस्ट्रीब्यूशन, अरब सागर की ब्रांच का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया गया, एक मैप ही यूज किया गया। मैं बार बार मैप बनाता तो बेटा वही बात है, वीडियो फिर बड़ा हो जाता है ना। तो इंफॉर्मेटिव वीडियो उतना उतना बड़ा होना नहीं चाहिए, तथ्यात्मक वीडियो है, तथ्यात्मक लेक्चर है, तो ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर से आपको समझना है, कितनी ब्रांच आपको बताया गया, कितनी ब्रांच बताया गया, कौन कौन सा। सबसे पहले अरबियन सी ब्रांच, अरबियन सी ब्रांच की पहली शाखा, पहली उपशाखा कहाँ, वेस्टर्न घाट मैदान में बारिश की, केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र। केरल से कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र में आने पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम होती है, इसीलिए बारिश कम होती है। रेन शैडो रीजन में पड़ता है ये कोरोमंडल कोस्ट, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश होती है विंड गैप के नाते। फिर आपको बताया गया दूसरी शाखा गुल्फ ऑफ, गुल्फ ऑफ खंभात, ये गुल्फ ऑफ खंभात है। गुल्फ ऑफ खंभात से दूसरी उपशाखा एंट्री हुई नर्मदा तापी नदी घाटी से होते हुए छोटा नागपुर पठार के नॉर्थ वेस्ट रीजन में और साउथ वेस्ट बिहार में पहुंच गई। तीसरी उपशाखा गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश की, तीसरी उपशाखा गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश की, क्योंकि यहाँ गोरखनाथ गिर पहाड़ियां हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ के ऐसे बारिश की। फिर गुजरात राजस्थान होते हुए पंजाब हरियाणा के मैदान में पहुंच गई। राजस्थान में जब ये मूव कर रही है तो अरावली के पैरेलल मूव कर रही है, इसीलिए राजस्थान रिसीव मिनिमम रेनफॉल, राजस्थान बहुत कम बारिश रिसीव करता है क्योंकि अरावली पैरेलल पड़ जाता है उसके। फिर पंजाब हरियाणा के मैदान में पहुंच गई। मैंने आपको बोला था कि बाराती तो पहुंचेंगे ही मैदान में, पंजाब हरियाणा के मैदान में। अब अगला बंगाल के खाड़ी की शाखा, अगर जो हम बात करें इस मैप में बंगाल के खाड़ी की शाखा की बात करें तो वही बात, ऐसे यहां आप कह सकते हो ये 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 हिमालय है, ये हिमालय है, गारो खासी जयंतिया तमाम पहाड़ियां हैं। ये अरावली है, यहाँ विंध्यन, ये ऐसे विंध्यन और सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट माउंटेन, ईस्टर्न घाट माउंटेन, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच कैसे, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच इधर से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच की ब्रांच इधर से आई। तो सबसे पहला बे ऑफ बंगाल की ब्रांच एंट्री मारी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आप कह सकते हो बिहार, बिहार के बाद यूपी। फिर बे ऑफ बंगाल की ब्रांच यहां भी बारिश कर रही है, तो पहली शाखा ये मान लो, दूसरी शाखा ये मान लीजिए, तीसरा ये मान लीजिए इधर जाएगी। तो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी 3 सब ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका पहला सब ब्रांच, पहला सब ब्रांच बारिश करेगा ईस्टर्न घाट के प्लेन में, ईस्टर्न घाट, लेकिन यहां बारिश नहीं होगी अब भी, तो ईस्टर्न घाट के मैदान में बारिश करेगा। BOB ब्रांच, बंगाल के खाड़ी की ब्रांच, पहली उपशाखा, ये बारिश कर रही है ईस्टर्न घाट प्लेन, ईस्टर्न घाट प्लेन में कोरोमंडल तट नहीं, तो कौन सा, नॉर्दर्न सरकार, आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, ये वाला कोस्ट। कहां बारिश कर रही है, ओडिशा कोस्ट, मतलब उत्कल, उत्कल कोस्ट, ये वाला कोस्ट, तो यहां बारिश हुई। फिर यही महानदी वैली से होते हुए ये अंदर की तरफ इंटर कर जाती है, तो ये अंदर की तरफ इंटर करेगी, महानदी घाटी से होते हुए ये
आंतरिक प्रायद्वीपीय पूर्वी घाट के आसपास यहाँ भी बारिश करती है। महेंद्रगिरी ज्यादा बारिश होती है, उसकी ऊंचाई अधिक है। फिर इसके बाद दूसरी सब ब्रांच क्या कर रही है? दूसरी सब ब्रांच इसकी देखो एंट्री कर रही है बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल से ये एंट्री कर रही है दूसरी सब ब्रांच, सेकंड सब ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है। वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड में एंट्री करती है। झारखंड का मतलब छोटा नागपुर प्लेटू। उसके बाद बिहार में एंटर करती है। बिहार के बाद फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। फिर ये पंजाब हरियाणा के मैदान में जाके मिल जाती है। तो देखो यूपी में एंटर करती है, फिर ये पंजाब हरियाणा के मैदान में, यहाँ पंजाब हरियाणा का मैदान। फिर यहाँ भी थोड़ी टेक्निकल चीजें आपको जाननी है। जैसे जैसे वेस्ट बंगाल से झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से फिर यूपी जाते हैं, समुद्र से दूरी बढ़ती है। डिस्टेंस फ्रॉम ओशन ये बढ़ता है, जिससे ह्यूमिडिटी कम होती है। इसमें हवाओं में ह्यूमिडिटी कम होती है, जिससे बारिश कम होती है, जिससे वर्षा प्रिसिपिटेशन कम होता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, बारिश कम होगी। सबसे अधिक बारिश पश्चिम बंगाल में, उससे कम बारिश झारखंड में, उससे कम बारिश बिहार में, उससे कम बारिश उत्तर प्रदेश में। ऐसा पीटी में सवाल भी आपके यहां आया है कि पूछ लेगा कि इधर से किधर बारिश, 4 राज्य दे दिया और अरेंज करने के लिए आपको बताया कि भाई इसे अरेंज कीजिए, कहाँ ज्यादा बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है। इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, अरेंज करने के लिए बता दिया कि कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ बारिश होती। आपको ये भी पूछ ले कि भाई पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा की तरफ, पश्चिम की तरफ, पश्चिम बंगाल से पश्चिम की तरफ जाने पर, पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर बारिश कम होती है, इसके कारण बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे डिस्टेंस बढ़ता है समुद्र से, जिससे ह्यूमिडिटी कम होती है हवाओं में, तो बारिश कम होती है। तीसरा, इसी मैप में देख लो, थर्ड सब ब्रांच ऑफ अरेबियन सी, सॉरी बे ऑफ बंगाल, थर्ड सब ब्रांच देखो, ये नॉर्थ ईस्ट में एंट्री किया, तो थर्ड सब ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल, तो सबसे पहले क्या किया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंट्री किया, स्पेशली मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां इसे ब्लॉक कर देती हैं, और विश्व की सबसे अधिक बारिश यहां करता है मौसिन राम चेरापूंजी, जानते हो आप। फिर ये नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र घाटी में बारिश किया, ब्रह्मपुत्र घाटी, घाटी मतलब असम और अरुणाचल में, असम और अरुणाचल प्रदेश में और अन्य जगहों पर बारिश किया। उसके बाद हिमालय, हिमालय का ये जो मोड़ आपको दिख रहा है, इसे ही तो कहते हैं सिंटैक्सिस मोड़। इस सिंटैक्सिस मोड़ ने इस हवा को ही ऐसे मोड़ दिया, और हवा मुड़ी, फिर ये बारिश करनी शुरू की, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए फिर ये बिहार में फिर छा गई, और फिर इस ब्रांच में सबमर्ज हो गई। तो फिर ब्रह्मपुत्र घाटी के बाद ये थर्ड सब ब्रांच, बंगाल के खाड़ी की शाखा की तीसरी उपशाखा मोड़ दी जा रही है सिंटैक्सिस बैंड से, हिमालय के सिंटैक्सिस बैंड से ये शाखा मोड़ दी जा रही है, और फिर से ये नॉर्थ ईस्ट में बारिश करते हुए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल करते हुए, फिर सिक्किम, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग होते हुए, फिर ये चली आ रही है नॉर्थ ईस्ट बिहार, स्पेशली किशनगंज में। किशनगंज में इसलिए खूब बारिश होती है। और फिर ये हिमालय के तराई क्षेत्रों से होते हुए, हिमालय के तराई क्षेत्र, शिवालिक के तराई क्षेत्रों से होते हुए, भाभर क्षेत्रों से होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए फिर इसी में सबमर्ज हो जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट बिहार, और फिर नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार एंड यूपी होते हुए मर्ज हो गई, मिल गई, मिल गई किससे, सेकेंड सब ब्रांच से, और पंजाब हरियाणा की तरफ चली गई। और नॉर्थ बिहार और नॉर्थ यूपी कौन सा रीजन है, ये भाबर रीजन है, या
तराई क्षेत्र से होते हुए ज्यादा बारिश करती है। तो 3 ब्रांच में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कहें या वितरण कहें या क्रियाविधि कहें, बंगाल की खाड़ी की पढ़ा भारतीय मानसून की क्रियाविधि में। तो भारतीय मानसून की क्रियाविधि में 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गए। तो ध्यान से समझो, बंगाल के खाड़ी की शाखा, पहली उपशाखा ये बारिश कर रही है ईस्टर्न घाट के मैदान में, बारिश कर रही है ईस्टर्न घाट के मैदान में, ईस्टर्न घाट के मैदान में, लेकिन कोरोमंडल तट पे नहीं। नॉर्दर्न सरकार उड़ीसा तट महानदी घाटी से ये एंट्री करती है। दूसरी उपशाखा पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब हरियाणा के मैदान में मिल जाती है, लेकिन समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण आर्द्रता कम हो जाती है हवाओं में, जिससे बारिश पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा की तरफ जाने पर बारिश कम होती है। तीसरी उपशाखा, तीसरी उपशाखा भारत के उत्तर पूर्वी भागों में छाई, और उसके बाद ये मेघालय में सबसे अधिक बारिश की, ब्रह्मपुत्र घाटी, असम, अरुणाचल में बारिश की, और उसके बाद ये मोड़ दी गई सिंटेक्स, हिमालय के सिंटेक्सिस संरचना के द्वारा मोड़ दी गई। फिर नॉर्थ ईस्ट बिहार और नॉर्थ यूपी, भाबर और तराई रीजन होते हुए ये मिल गई सेकंड सब ब्रांच से या पंजाब हरियाणा से। क्लियर? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर जो इसी में हम बिहार की थोड़ी सी बात करें, कि मान लेते हैं ये बिहार का ऐसे ये कुछ मैप है, ये बिहार का मैप है। सबसे पहले हमें मिलेगा कि इस क्षेत्र में, यहाँ रोहतास कैमूर वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तो अरब सागर की शाखा है। इस क्षेत्र में तो अरब सागर की शाखा से बारिश करती है दूसरी उपशाखा, जो नर्मदा और तापी घाटी से होते हैं। फिर अगर जो हम बात करें इधर, तो इधर देख रहे हैं दूसरी उपशाखा आएगी पश्चिम बंगाल होते हुए, दूसरी उपशाखा, सेकेंड सब ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल, यहां से आएगी, पूरे बिहार में बारिश करेगी, है ना, यहां भी जाती ही रहती है, ऐसा तो है नहीं। फिर हमें देखने को मिलेगा बेटा कि और कौन सी बारिश कर रही है, और कौन सी बारिश कर रही है, तीसरी उपशाखा जो नॉर्थ ईस्ट से मुड़कर यहां आती है, वो भी यहां हावी हो जाती है और इसी में मिल जाती है, और बिहार के तराई क्षेत्रों से होकर ये यहाँ ज्यादा बारिश। तो आप देखे होंगे कि मॉनसूनी एयर मास का, मॉनसूनी विंड्स की डेंसिटी बिहार में नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा दिख रही है। मॉनसूनी विंड्स की डेंसिटी नॉर्थ ईस्ट में साफ साफ ज्यादा दिख रही है, इसलिए बिहार के नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश होता है। और मॉनसूनी विंड की डेंसिटी कहां ज्यादा नहीं दिख रही है, ये भी तो पॉइंट है। मॉनसूनी विंड की डेंसिटी कहां ज्यादा नहीं दिख रही है, तो बेटा मॉनसूनी विंड की डेंसिटी ज्यादा नहीं दिख रही है इस रीजन, ये देखो यहाँ कम दिख रही है। तो अगर जो आपसे पूछा जाए बिहार के मॉनसून का वितरण, तो आपको लिख लेना है, ऐसे हेडिंग कर लेना, दक्षिण पश्चिम बिहार, रोहतास कैमूर में अरब सागर से नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी से आने वाली शाखाओं के द्वारा बारिश होती है। फिर से अन्य बिहार क्षेत्र में गंगा के संपूर्ण मैदान में बंगाल के खाड़ी की शाखा के द्वारा बारिश होती है, जिसमें दक्षिणी तथा मध्य बिहार के मैदान में पश्चिम बंगाल से, झारखंड से होती हुई शाखा ह्यूमिडिटी लिए हुए बारिश करती है, जबकि उत्तर पूर्व और उत्तरी बिहार में, जो शिवालिक के दक्षिण में भाभर और तराई क्षेत्र है, यहाँ भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सिंटैक्सिस संरचना द्वारा मोड़ कर जो हवाएं आती हैं वो, ये आप बिहार का डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर मॉनसून का लौटना मैकेनिज्म में या डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी शामिल है। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का, मॉनसून के क्रियाविधि का दूसरा पार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो हम मॉनसून की बात कर रहे हैं, ये साउथ वेस्ट मॉनसून की बात कर रहे थे, साउथ वेस्ट मॉनसून की बात कर रहे थे। तो उसके बाद जब मॉनसून लौटता है तो फिर से बारिश करता है, और शीत ऋतु में भी, विंटर में भी कहीं ना कहीं बारिश होती है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। क्लियर? थैंक यू, फिर मिलते हैं।